दरिया साहब नाम के एक संत हो गए। वो कहा करते थे, कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच। कंचन तो कंचन है, सोना तो सोना है, और कांच तो कांच है, पीतल तो पीतल है। कंचन कंचन ही सदा, कांच कांच सो कांच। दरिया झूठ सो झूठ है, सांच सांच सो सांच। जो सत्य है वो सत्य है। भले दुनिया का भोगी आदमी न माने कि मैं नहीं मानता भक्ति में, मैं नहीं मानता सत्संग में, मैं नहीं मानता भगवान के नाम जप में, पर दरिया झूठ सो झूठ है, सांच सांच सो सांच। जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। न माने तो भगवान गीता में कहते हैं, अथ चेत्वम अहंकारान न श्रोषयसि विनंक्ष्यसि। फिर विनाश होगा। न मान। कर्ण ने बात नहीं मानी भगवान की, दुर्योधन ने बात नहीं मानी, रावण ने हनुमान जी की बात नहीं मानी। परिणाम क्या आया? ये पुराण ग्रंथ साक्षी देते हैं कि क्या खतरनाक परिणाम आया। तो जैसे पीतल में सोना हमको लग रहा है नहीं, थोड़ा निकट जाओ तो आभास टूट जाएगा। क्या रे, मैं बेकार में दूर से दूर था तो ये लग रहा था कि ये सोना है, नजदीक आया तो पता चला क्या, हाँ ये तो पीतल है। सत्य को न देखना हो ना तो दूर रहना चाहिए। ईश्वर को न देखना हो, न पाना हो तो गुरु से दूर रहो, तत्वज्ञानी गुरु से दूर रहो, तो संसार में और भोगों में मन खिंच जाएगा। तुलसीदास जी जितना समय अपने गुरु से दूर रहे ना, उन दिनों में ही उनके मन में शादी का विचार आ गया। मुझे एक बार किसी ने पूछा कि आपको शादी करने का विचार नहीं आता? मुझे पूछा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इसको कैसे शौक हुआ ये प्रश्न पूछने का। जो खुद उलझे हुए रहते हैं ना बेचारे, वो दूसरे की स्थिति भी अपनी स्थिति से मिलाकर करते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा। अपने विषय में अनुभव होता है, दूसरे के विषय में अनुमान होता है, कल्पना होती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मुझे तो कृष्ण भगवान की एक बात इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है कि भगवान ने जो कहा, देवों में कामदेव मैं हूं, बस मैंने इस बात को पकड़ लिया। जब भगवान ने कह दिया देवों में कामदेव मैं हूं, तो ये काम विकार साधक का दुश्मन। वैसे गीता में एक जगह ये भी कहा, जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। हे अर्जुन, एक काम रूपी शत्रु को तू मार डाल। एक जगह ये भी कहा है, और एक जगह ये भी कहा कि देवों में कामदेव मैं हूं। तो अगर हमारी यात्रा ऊपर के केंद्रों में शुरू हो जाए, सप्त शरीर विकास की साधना, उसमें हम ऊपर के केंद्रों में यात्रा शुरू करें, रोज प्राणायाम करें, त्रिबंध प्राणायाम करें। त्रिबंध न कर सके तो श्वास को बाहर रोककर पेट को अंदर की ओर खींचे, जीभ को तालू में लगा दें। अपने आप ऊपर के केंद्रों की यात्रा शुरू होगी। अनाहत से ऊपर की ओर हम उठेंगे। फिर पता चलेगा कि अरे कोई विकार है ही नहीं। मैं मान रहा था, अब है ही नहीं। फिर वो जो श्री कृष्ण ने कहा, देवों में कामदेव मैं हूं, बस। तो भगवान किसी का बुरा क्यों सोचेंगे जब भगवान कहते हैं कामदेव मैं हूं। राम जी और लक्ष्मण जी जब ऋषयमुख पर्वत पर पहुंचे, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप लेकर आए, बातचीत हुई, पहचान लिया। फिर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। राम जी को कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठो, लक्ष्मण जी को कहा आप भी बैठो एक तरफ, मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलता हूं।
तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। वही राम जी थे जब शादी हो रही थी सीता जी के साथ, तो राम जी घोड़े पर बैठे थे। और घोड़ा कौन था? कामदेव घोड़े का रूप लेकर आया था सेवा में। राम जी उस पर बैठे थे और लगाम अपने हाथ में रखी थी। और जब ये हनुमान जी के ऊपर बैठते हैं राम जी, तो हनुमान जी की लगाम अपने हाथ में नहीं रखते हैं, हनुमान जी के पर अपने को छोड़ देते हैं कि ये जहां ले जाना चाहे ले जाए। हनुमान जी की लगाम अपने हाथ में नहीं रखी, अपितु अपने को सौंप दिया हनुमान जी को कि आप जहां ले जाना चाहो ले चलो। तो अपने जीवन में सदगुरु मिल जाए तो फिर उनको लगाम सौंप दें कि अब आपकी जो मर्जी, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, आप जैसा जीवन जीने का संकेत करोगे ऐसा हम जीवन जिएंगे। तो पता चल जाएगा कि ये संसार में सोना नहीं पीतल है, पीतल। अरे ये तो सल्फास की गोली थी और मैं समझ रहा था खाऊंगा तो मजा आएगा, पता चल गया ये सल्फास की गोली है। ये प्लास्टिक के फूल हैं, मुझे सुगंध नहीं दे सकते। रेती का बना हुआ घर मुझे मौत से बचा नहीं सकता। लोग रेत में घर बना रहे हैं, पानी पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। माना ये ऐसा ही है, पानी पे हस्ताक्षर करना, भोगों के द्वारा सुखी होने की इच्छा करना, रेत का घर बनाकर उसमें चिरंजीवी होने की इच्छा करना नहीं। दरिया झूठ सो झूठ है। दरिया साहब कहते हैं जो झूठ है सो झूठ है, सांच सांच सो सांच, जो सत्य है वो सत्य है। गैलीलियो ने कहा कि भाई पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य, और लोग कहते थे नहीं सूर्य चक्कर लगाता है, सूरज उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। गैलीलियो ने खोजा कि नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। विरोध हुआ। कैथोलिक पोप ने बहुत गैलीलियो को फटकारा और कहा कि सबके बीच आकर माफी मांगो। बेचारा बूढ़ा हो गया था गैलीलियो, उन दिनों की बात है ये। उस बूढ़े आदमी को गैलीलियो को घसीट कर ले आए सबके बीच और कहा माफी मांगो, तुमने जो कहा, जो खोजा वो सिद्धांत गलत है। सूर्य घूमता है, पृथ्वी खड़ी है। तब गैलीलियो ने कहा कि देखो मैं तो माफी मांग लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे कोई सूर्य चक्कर लगाना शुरू कर देगा। जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, मेरे माफी मांगने से कोई बदल नहीं जाएगा। और तुम सूर्य को सजा नहीं दे सकते पोप, न सूर्य को अपनी अदालत में हाजिर कर सकते हो। मैं माफी मांग लूंगा पर मेरे लिखने से बदलाहट नहीं होगी और न ही सूर्य को सजा दे सकते हो। कोई उपाय नहीं है सत्य को बदलने का। सांच सांच सो सांच है, कांच कांच सो कांच, दरिया झूठ सो झूठ है। और लोग बेचारे ऐसे भोले और नादान, झूठ को सच मानने वाले लोगों की संगति करके खुद भी उलझ जाते, खुद भी बस पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं। सत्य और झूठ का निर्णय कोई लोकतांत्रिक ढंग से नहीं होता है। यह कोई नेता का चुनाव नहीं है कि प्रजा वोट दे देगी और सत्य झूठ हो जाएगा, झूठ सत्य होगा, नहीं। दरिया झूठ सो झूठ है, सांच सांच सो सांच, कोई उपाय नहीं सत्य को बदलने का। दृश्य परिवर्तनशील है संसार का। हर, आप अपना बचपन का फोटो देखो, अगर घर पे पड़ा हो तो देखो कैसे दिखते हैं आप बचपन में, और अभी कैसा परिवर्तन हो गया। बचपन में बाल थे, बुढ़ापा आया तो सफाई हो गई, सट गए, जर गए। तो ये दृश्य परिवर्तनशील है। गुरु का ज्ञान दृश्य में उलझाता नहीं है। गुरु का ज्ञान और गुरु का दर्शन दृश्य की तल्लीनता को तोड़कर दृष्टा की ओर ला देता है। दृष्टि दृष्टा पर आ जाती है। एक क्लास में शिक्षिका ने, बहनें होती न शिक्षिकाएं, शिक्षिका ने क्लास में बच्चों को कहा, बच्चों कोई अच्छी तस्वीर बनाओ।
सब बच्चे। अभी शिक्षिका कह ही रही थी, बच्चे बनाना शुरू कर ही रहे थे, एक लड़का खड़ा हुआ, अपनी ड्राइंग की कॉपी ऊंची करता हुआ बोला तुरंत कि चित्र तैयार हो गया, तस्वीर तैयार हो गई, देखो 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 तस्वीर तैयार, मैंने तस्वीर बना दी। शिक्षिका हैरान कि अभी तो मैंने मेरी बात पूरी नहीं की और ये लड़का खड़ा होकर ड्राइंग की कॉपी दिखा रहा है कि चित्र तैयार हो गया, चित्र तैयार। लड़के को बुलाया, विद्यार्थी को इधर आओ, इतनी जल्दी तुमने तस्वीर कैसे बना दी, दिखाओ तुम्हारी कॉपी। बोले ये देखो। देखा तो शिक्षिका गुस्से हो गई, बोले ये तो कोरा कागज है, एकदम कोरा कागज, तूने तस्वीर कहाँ बनाई? बोले बनाई मैंने। काय की तस्वीर बनाई? बोले मैंने तस्वीर बनाई, गाय घास चर रही है, ये तस्वीर बनाई। बोले इसमें हरा हरा घास तो दिखता नहीं। बोले कहां से दिखेगा मैडम, गाय सारा घास खा गई तो कहां से दिखेगा, गाय खा गई, दिखेगा कैसे? तो बोले गाय तो दिखनी चाहिए। बोले जब घास नहीं रहा तो गाय क्यों खड़ी रहेगी, वो चली गई। घास था तो गाय थी, गाय ने खा लिया घास, वो चली गई, क्यों खड़ी रहेगी, वो गौशाला गई है आराम फरमाने के लिए। अरे चित्र था ही नहीं, तूने कल्पना कर ली। ऐसे ही ये दृश्य वास्तव में दिखता है नहीं। आंख बंद कर लो अभी तो क्या होगा, कोई है दृश्य? आंख बंद करो तो कुछ भी नहीं। तो बोले मन में दिखता है तो वो ही तो, मन मरे न माया मरे, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गया दास कबीर। तो बापू जो साधना बताते हैं गुरुदेव, वो साधना ऐसी विलक्षण है कि प्राणों का क्षय होने से पहले मन का क्षय हो जाए। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने उपासना इतनी दृढ़ता से की कि मनोनाश पहले ही हो गया, वासना क्षय पहले हो गई, और जब गुरु मिल गए, थोड़ा उपदेश दिया तो बोध हो गया। बापूजी ने साधना बचपन से की, उपासना खूब की। बापूजी नहीं बताते, शिव मंदिर में जाते थे, फिर रास्ते में एक दिन देखा कि एक वो गरीब मजदूर पड़ा है बेहोश, शिवलिंग पर चढ़ाने वाला जल और दूध उसको पिला दिया, फल उसको दे दिए, घर से और खाना ला के दिया, थोड़े पैसे दे दिए। ये उपासना बचपन से की, कृत उपासक जिसको शास्त्रों ने कहा। तो उसके प्रताप से मनोनाश और वासनाक्षय पहले ही हो गया। और जब लीलाशाह बापू मिल गए तो हम श्री आशारामण में पढ़ते हैं, बस केवल परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में पेखा, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस होश नहीं आया। ये हो जाता है। तो ये गुरुदेव की बताई हुई साधना ऐसी है कि मनोनाश और वासनाक्षय पहले ही हो जाए। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, बड़ा प्यारा शिष्य था, बड़ी भक्ति थी उसकी अपने गुरु बुद्ध के प्रति। किसी स्त्री का भगत नहीं था, किसी लड़की का भगत नहीं था, गुरु का भक्त था। आजकल लोग किसी न किसी और के भगत बन जाते, गुरु के भक्त बने। बुद्ध का वो शिष्य गुरु का भक्त था, उसका नाम था विमल कीर्ति। जैसा नाम ऐसे गुण थे, विमल कीर्ति। मल रहित था वो आदमी, मन में कोई वासना का मल नहीं था। बुद्ध की भी बड़ी कृपा थी, उसकी श्रद्धा और लगन देखकर बुद्ध उस पर बहुत प्रसन्न रहते थे, विमल कीर्ति पर। एक बार क्या हुआ, विमल कीर्ति शरीर का थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ गया, शरीर बीमार हो गया, प्रारब्ध होगा कुछ। तो विमल कीर्ति के जो दूसरे गुरु भाई थे उनको पता चला कि भाई विमल कीर्ति की तबीयत ठीक नहीं है, तो कई मिलने जाते, पूछते। एक शिष्य बुद्ध का मिलने के लिए जब गया तो पूछा कि कैसे हो विमल कीर्ति।
मैंने सुना है कि आप स्वस्थ नहीं हैं। सुनना, प्रश्न और उत्तर भी। मैंने सुना है आप स्वस्थ नहीं हैं। विमल कीर्ति खूब जोर से हंसे, ठहाका मार कर हंसे। बोले तुमको किसने कहा मैं स्वस्थ नहीं हूं? बोले मैंने सुना था कि आप स्वस्थ नहीं हैं। विमल कीर्ति ने कहा मैं सदा स्वयं में स्थित हूं। जो स्वयं में स्थित है वो ही वास्तव में स्वस्थ है, और जो स्वयं में स्थित नहीं, इंद्रियों में स्थित है, इंद्रियों के भोगों में स्थित है, वो सदा के लिए बीमार है, रुग्ण है। जो स्वयं में स्थित है वो ही स्वस्थ है, बाकी सब रुग्ण है। हाँ, मेरा शरीर भले थोड़ा वो बीमार हुआ है, बाकी मैं तो सदा स्वयं में स्थित हूं। स्वास्थ्य का यही अर्थ है। बीमारी शरीर को हो सकती है पर मुझे नहीं हो सकती। मैं तो स्वयं में स्थित हूं, सदा स्वस्थ हूं। स्वस्थ जो स्व में स्थित है। तब उस गुरु भाई ने पूछा विमल कीर्ति को कि एक बात तो बताओ, तुम्हारी इतनी ऊंची स्थिति कैसे हो गई? तुम देह से ऊपर उठ गए, तुम स्वयं में स्थित हो गए, तुमको ऐसी ऊंचाई कैसे प्राप्त हो गई? बताओ ना। शिष्य तो हम भी हैं, तुम जिन गुरु को मानते हो उन्हीं गुरु को हम मानते हैं, तो तुम इतने ऊंचे कैसे उठ गए? तब विमल कीर्ति ने कहा कि देखो, एक बार मैंने गुरुदेव के सत्संग में सुना था कि 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक प्रकार का घोड़ा वो होता है कि जिसको चाबुक फटकारो, मारो चाबुक से तो ही चलता है, नहीं तो नहीं चलता है, खड़ा हो जाता है, जड़। दूसरा वो घोड़ा होता है जिससे चोट पड़ी बस जरा सी और चलता है, फिर रुकता नहीं है, चलता रहता है, भाग भाग दौड़ता रहता है। एक तो अड़ियल होता है, मारो बार बार तो चलेगा। दूसरा वो घोड़ा कि जरा सी चोट पड़ी कि रुकता नहीं, चलता जाएगा। और तीसरा घोड़ा वो होता है जिसे मारना नहीं पड़ता, केवल चाबुक फटकारो, चाबुक का थोड़ा सटाका करो, आवाज सुनते ही वो भागेगा बिजली की तरह। और चौथे प्रकार का घोड़ा वो होता है जिसके लिए चाबुक फटकारने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए चाबुक की छाया ही काफी है। बस चाबुक की छाया देखी, ये भागा बिजली की तरह, उसको मारने की जरूरत नहीं, सटाका करने की जरूरत नहीं, चाबुक की छाया ही काफी है। विमल कीर्ति ने कहा कि मैं तो मेरे गुरुदेव को सुनकर ही बस समझ गया, क्योंकि मैं गुरुदेव को जब भी सुनता हूं तो कानों से नहीं सुनता, हृदय से सुनता हूं। मैं मेरे गुरु को सुनने में कानों के साथ अपने हृदय को लगा देता हूं बस। और मेरे गुरु के प्रति मैं विश्वास रखता हूं, मेरे गुरु के प्रति मैं भक्ति रखता हूं, मेरे गुरु के प्रति मेरे दिल में शरणागति का भाव दृढ़ है। और कोई भी कर्म किया जाता है तो उसका फल मिलता है। विमल कीर्ति कहता है भैया, हृदय में शरणागति वो भी मानसिक कर्म है, तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? हृदय में गुरु के लिए भक्ति वो मानसिक कर्म है, कर्म का फल मिले बिना रहेगा नहीं। हृदय में विश्वास गुरु के लिए वो मानसिक कर्म है, और कर्म का फल ईश्वर दिए बिना रहते नहीं है। कर्म का फल ईश्वर देंगे और कृपा करके दें। उसके लिए हमारा अंतःकरण ऐसा होना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर उतर जाए। हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए। लोग कृपा चाहते हैं पर कृपा पात्र नहीं बनते। कृपा सब चाहते हैं कि मेरे घर में सुख शांति हो जाए, मेरा कारोबार अच्छा चलने लग जाए, मेरी साधना भक्ति बढ़ने लग जाए, कृपा चाहते हैं, पर कृपा पात्र बनना नहीं चाहते। जो कृपा पात्र बनता है उसे कृपा के अनुभव कदम कदम पे होते। कल एक माताजी मिली थी, उसके बच्चे का बदमाश लोग अपहरण करके ले गए थे, पर बोले ऐसी गुरु की कृपा हुई कि अपने आप मेरा बेटा मेरे पास पहुंच गया। चंडीगढ़ में एक महिला के बच्चे को बदमाश लोग स्कूल से सीधा अपहरण करके ले गए। वो बच्चे के हाथ पर बापूजी के चित्र वाली घड़ी बंधी हुई थी, वो घड़ी सिर पर रखकर बापू बापू करके रोता रहा। तो वो 4 बदमाश जो थे किडनैप करके लाए थे, वो हंसने लगे कि तेरे बापू क्या कर लेंगे, हम देखते हैं। तो वो क्या हुआ कि शराब पीकर वो बेहोश हो गए चारों बदमाश।
और ये लड़के को बापू ने प्रेरणा दी कि उठो बेटे, दरवाज़ा खोल और बाहर से कुंडी लगा दे। वो निकला, बाहर से कुंडी लगा दी, पर रास्ता पता नहीं था। तो उसने बताया एक सफ़ेद कपड़ों में कोई आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे घर के दरवाजे तक रख दिया और कहा कि तेरा घर बेटे, जा अंदर। मैंने माँ को बताया, बाहर आया तो देखा कोई भी नहीं है। तो विश्वास एक कर्म है, मानसिक कर्म है, भक्ति मानसिक कर्म है, शरणागति मानसिक कर्म है। इनका प्रत्युत्तर जरूर मिलता है। देखो भाई, जीवन में सबसे बड़ा बल है ना, भगवान का है। भगवान कहो, गुरु कहो, जो कहो, सबसे बड़ा बल नेता का नहीं है, कोई पुलिस अधिकारी का नहीं है, प्रधानमंत्री का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है। सबसे बड़ा बल भगवान का है। और उस सबसे बड़े बल को ग्रहण करने के लिए हमारा अंतःकरण योग्य चाहिए। जैसे बर्तन में दूध भरते हैं तो देखते हैं साफ तो है ना, कहीं खटास तो नहीं लगी हुई है, कहीं कुछ कचरा तो नहीं, दूध खराब तो नहीं हो जाएगा। ऐसे ही सबसे बड़ा बल जो ईश्वर का है, उसको ग्रहण करने के लिए योग्य अंतःकरण चाहिए। योग्य अंतःकरण माने कभी भी अपने को दीनहीन, लाचार, मोहताज, अपने भाग्य को कोसने वाला भी न बने और अपने को दीनहीन भी कभी न माने। आप एक बात बताओ मुझे, पूछूं? बोलो बहनों, पूछूं? आपने गीता तो पढ़ी होगी, भगवत गीता पढ़ी होगी, कभी तो एक बार तो पढ़ी होगी। गीता में लिखा है ईश्वरः सर्वभूतानाम। ये आपने सुना होगा सत्संग में और पढ़ा भी होगा। हाँ, ईश्वरः सर्वभूतानाम का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर सबके हृदय में है ना? बिल्कुल ठीक से सुनना और फिर मेरे को उत्तर देना। ईश्वर ने कहा कि मैं सबके हृदय में हूं, ईश्वरः सर्वभूतानाम। जब ईश्वर सबके हृदय में है तो ईश्वर हृदय में होते हुए अपने को दीनहीन और लाचार समझने का अधिकार हमको है क्या? आप बताओ, ये प्रश्न है मेरा। जब ईश्वर हृदय में है तो हम अपने को लाचार समझें, मोहताज समझें, 2 पैसे का कागज जन्म पत्रिका, उसके अधीन हम अपने को माने, क्या ये हमारा अधिकार है क्या? ये आप बताओ। जब ईश्वर है तो हम जन्म पत्री के गुलाम बने। आग लगा जन्म पत्री को, ईश्वर हृदय में बैठा है और 2 कागज के गुलाम बन जाए हम? एक नंग के पत्थर के हम गुलाम बन जाए? किसी ने तावीज फूंक कर दे दिया, उसके गुलाम बन जाए? फेंक गटर में तावीज को, उतार फेंक राशि के नंग को, आग लगा दे कागजों को। अपने हृदय में ईश्वर का बल अपने साथ है, उसका सहारा लो। सबसे बड़े बल का सहारा छोड़कर छोटे छोटे सहारे लेना ये बुद्धिमानी नहीं। ईश्वर ने कह दिया ईश्वर सर्वभूतानाम। क्या ईश्वर के वचन पर भरोसा नहीं है? जो किसी तांत्रिक के तावीज पे भरोसा, थूक दे तावीज पर। पत्थरों का भरोसा। ईश्वर ने कहा ईश्वर सर्वभूतानाम, फिर भी अपने को दीन मान रहे हैं। अधिकार नहीं है। अनधिकार चेष्टा का परिणाम गलत आ सकता है।